हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में व्याकरण संबोध का पाठ 3 शब्द मात्राएं शब्द और वाक्य का आधा भाग पढ़ा था। आज हम अगला भाग पढ़ेंगे। अंग, अंगा, अ और आ का प्रयोग करना सीखेंगे। अंग, अंगा, अ और आ का प्रयोग भी व्यंजन के साथ मात्रा के जैसे ही होता है। जैसे इनके चिन्ह है अंग, तो ये क के साथ अगर अंग को मिलाएं तो ये कंग बन जाता है, उससे कंगन शब्द बनता है। भ के साथ अगर अंग को मिलाएं तो भ बनता है भंवरा। त के साथ अगर हम अ को मिलाते हैं तो तह बन जाता है, जैसे कि प्रातः। ब के साथ अगर हम औ को मिलाते हैं तो ये बौ बन जाता है, जैसे कि बॉल। अब हम कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिना मात्रा के होते हैं और कुछ शब्द मात्रा वाले होते हैं, जैसे कि कलश, नमक, अमन, मदन आदि। मात्रा वाले शब्द मछली, तितली, पनीर आदि। हमने देखा कि ऊपर दोनों शब्द वर्णों, स्वर और व्यंजन दोनों के मिलने से बने हैं और ये किसी के नाम है और हम इनका मतलब भी जानते हैं। अब वर्णों का मेल। य जमा को जमा ला, यकोल। बच्चों, यकोल का तो कोई अर्थ नहीं होता क्योंकि यह कोई शब्द ही नहीं है। अगर हम इसे को जमा य जमा ल तो कोयल इस शब्द का अर्थ है। इसलिए शब्दों को लिखने के लिए वर्णों का सही क्रम में लिखा जाना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, शब्द बिना मात्रा के भी होते हैं और मात्रा वाले भी, जैसे कि मटर, अदरक, तितली, समोसा। अब है वाक्य। जिस तरह वर्णों के अर्थपूर्ण मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के अर्थपूर्ण मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे सुमन पढ़ रही है, अगर मैं बोलूँगी रही पढ़ है सुमन तो आपको समझ नहीं आएगा। मैंने बोला सुमन पढ़ रही है तो इन शब्दों का सही अर्थ निकल रहा है। रोहन खेल रहा है। ठीक है, अब शब्दों का मेल देखो। मैं रात हूँ को सोता, इसका तो कोई मतलब नहीं है। इन शब्दों के मेल का कोई मतलब नहीं निकलता। अगर हम इनको सही क्रम में लिखेंगे तो वाक्य बन जाएगा मैं रात को सोता हूँ। इसीलिए शब्दों के सही और अर्थपूर्ण मेल को वाक्य कहते हैं। बच्चों, हमने इस पाठ में जाना कि जिस तरह वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, उसी तरह वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।